नमस्ते, आपको मैच स्टार चार्ट में स्वागत है। तो ये है जनवरी 2021 के प्रेडिक्शंस एरीज सन मून राइजिंग के लिए। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है लायन। तो लायन को उगते हुए सूरज के साथ जोड़ा जाता है, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि आपके लाइफ में फाइनली वो सक्सेस मिलने वाली है जो आप चाहते हो। ओके, आपके करियर में राइज हो सकता है, करियर में सक्सेस आपको मिल सकता है, स्पॉटलाइट आपके ऊपर होगा एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लोगों का रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। कोई लीडरशिप पोजीशन में भी आप हो सकते हो या लीडरशिप पोजीशन या कंट्रोल रहेगा आपको अपने लाइफ के ऊपर, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है, जनवरी के महीने में आप ये चीज़ देखोगे कि आपको अपने डर पे आप काबू पा लोगे। ओके, तो काफ़ी करेजियस रह सकते हो, हिम्मत वाले, कोई भी चीज़ जो चाहिए उस चीज़ के पीछे जाने की आप हिम्मत रखोगे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, पर यही चीज़ है कि लायन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो इस हिसाब से ये चीज़ भी हो सकता है कि आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत हाई रहेगा जनवरी के महीने में, पर आप काफ़ी थोड़ा इरिटेटेड फील कर सकते हो चीज़ों से। थोड़ी थोड़ी बातों में आपको गुस्सा आ सकता है, तो थोड़ा वो एंगर को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। वही चीज़ मैं कहूँगी, लोगों के साथ कोऑपरेट करके आगे बढ़ें, टीम में काम करें। ओके, वो चीज़ है। अगर आप कोई फीमेल हो, एरीज हो, आप एरीज हो और फीमेल हो, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ में बढ़ सकती है। एंड अगर आप एक मेल हो तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक ही रहेंगी आपके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा नहीं रहेंगी एंड चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ओके, अगर आप एक मेल हो, पर डेफिनेटली आप एक पर्सनल पावर फील करोगे। ओके, अपने लाइफ के बारे में आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, काफ़ी कॉन्फिडेंट, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी आप में रहेगी। एंड ये चीज़ है कि दूसरों से झगड़ा ना करें, या अगर कोई सिचुएशन ऐसी आपके सामने आती है जहाँ पे उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो, तो आपके लिए बेहतर रहेगा विद द लाइन हायर कॉलिंग, बट डेफिनेटली सक्सेस की बात करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सन कार्ड। अगर देखा जाए तो अगेन जो एनर्जी है, सन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो रही है। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके लाइफ में सक्सेस के हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। विद द सन कार्ड आप काफ़ी खुश भी फील करोगे, मतलब ऑप्टिमिज्म लेवल हाई रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई रहेगी। बट सेम वे जैसी एनर्जी की सन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, ओके, आपका पावर भी उभर के आने वाला है, या आप काफ़ी पावरफुल फील करने वाले हो विद द सन कार्ड। ओके, एंड खुशियाँ भी रहेंगी आपके लाइफ में जनवरी के महीने में। आपका जो दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये बहुत अच्छे समय की बात करता है, तो लक आपके साइड में है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ जनवरी के महीने में। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है ईगल मास्टरी का। तो ईगल, अगर लायन को देखा जाए तो लायन नंबर 1 है, या लायन को जंगल का राजा कहा जाता है। सेम वे ईगल को आसमान का राजा कहा जाता है। ओके, तो इस हिसाब से अगर ईगल को देखा जाए तो ईगल जुपिटर के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो जुपिटर ये कहता है कि आपके लाइफ में एक्सपेंशन होगा। ओके, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप प्रोटेक्टेड रहोगे विद द ईगल कार्ड। एंड आपके लाइफ में ये चीज़ भी है कि अगर आप कुछ बुरे वक्त से गुजरे हो, फाइनली यू लाइक कमिंग आउट ऑफ द एशेज़, मतलब रेजरेक्शन हो रहा है, आपका एक न्यू बर्थ हो रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द ईगल मास्टरी कार्ड। एंड ईगल आपको यही समझाने की कोशिश करता है कि जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आप आसानी से अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये सन की एनर्जी से जुड़ा हुआ कार्ड है। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा ध्यान रखें अगेन कि किस तरीके से आप बात करते हो, कितना बात करते हो, किसको कितना कहना है, किसको क्या कहना है, वो सब थोड़ा सोच समझ के आप आगे बढ़ें। ओके, थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करके आगे बढ़ें आप। एंड दूसरी जो एक और है, 8 का नंबर भी एसोसिएट किया जाता है ईगल के साथ, तो इस समय पे आप चीज़ों को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि जो भी आपके काम में आप स्किल लेके आने की कोशिश करें, या मास्टर उस चीज़ में मास्टरी पाने की कोशिश करें, वही चीज़ है। पर यह है कि इस दौरान में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलने वाले हैं। ओके, एंड ईगल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टाइमिंग का ध्यान दें, कि
अपॉर्चुनिस्ट बने। तो अपॉर्चुनिटीज़ जब आती हैं इमिडिएटली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, ओके, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आपका जो इंट्यूशन होगा वो बहुत हाई होगा, वो चीज़ है। एंड काफ़ी प्रोटेक्टेड आप रहोगे, ओके। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं आई डोंट नो व्हाट आई वांट। तो इस हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं पर कन्फ्यूजन भी थोड़ा हो सकता है। तो इस हिसाब से थोड़ा लाइक समझने की कोशिश करें कि आपको क्या चाहिए। तो टेक सम टाइम टू प्लान आउट, ओके। आपका जो वक्त है जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा वक्त है, ओके। तो इस हिसाब से आपको काफ़ी क्लियर रहना है कि मेरे को क्या चीज़ चाहिए एंड उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहने वाली हैं। ईगल को नंबर 3 के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो 3 यूजुअली प्रोटेक्शन देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है, एक्सपेंशन भी देता है और लाइफ में अबंडेंस, पैसे भी लेके आता है, ओके। एंड यहाँ पे वही चीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको फिर से दिखाई दे रही है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो करियर के हिसाब से अगर आप करियर में कहीं और जंप करना चाहते हो, कहीं और आप करियर के हिसाब से अगर कहीं और आप देखना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है जहाँ पे आपको चांसेस हैं कि आपको दूसरी कंपनीज़ में भी जॉब मिल सकते हैं। तो अगेन 7 ऑफ कप्स है बट थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो उस कन्फ्यूजन को मे बी आप लिखें, ओके, कि ट्राई टू आस्क योर सेल्फ कि आप क्या चाहते हो। बट आई फील लाइक आप करेक्ट चॉइसेस ही लोगे, ओके, या करेक्ट चॉइसेस करोगे। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है स्क्विरल ऑलवेज प्रिपेयर्ड, ओके। तो स्क्विरल अगर देखा जाए तो इस हिसाब से आपकी जो एनर्जी लेवल है अगेन हाई है बट गोइंग नट्स इन द सेंस लाइक काफ़ी एक कंफ्यूज एनर्जी, यहाँ वहाँ हर चीज़ कर रहे हो पर एक गोल की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ओके। तो प्लान आउट, एक प्लान रखें आप अपने पास, अपने जनवरी महीने के लिए एटलीस्ट प्लान आउट कीजिए कि आप क्या करना चाहते हो, कितना अचीव करना चाहते हो। और आप ये चीज़ देखोगे अगर आप प्लान के हिसाब से जा रहे हो आप अपने प्लान से भी ज़्यादा अचीव करने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए, ओके। तो ये चीज़ भी है कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से भूलोगे, ओके। आपने कुछ चीज़ कहीं रखा एंड देन इमीडिएटली आप भूल गए कि मैंने वो चीज़ कहाँ रखा। तो थोड़े फॉरगेटफुल आप हो सकते हो जनवरी के महीने में। बट ये कार्ड आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बचाएं। पैसे के हिसाब से थोड़ा आप ज़्यादा स्पेंड करने लगोगे, ओके। पैसे तो आ रहे हैं, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं पर स्पेंड भी आप ज़्यादा करोगे। तो थोड़ा अपने स्पेंडिंग में रोक करें या कम करें स्पेंडिंग को, प्लान आउट करें, कोई फिक्स डिपॉजिट करें या रेकरिंग डिपॉजिट आरडी कुछ करें ताकि आप बचा सको, ओके। तो प्लानिंग करनी आपको बहुत ज़रूरी है। एंड ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि बस काम 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 अगर आप हर टाइम करोगे तो लाइफ में आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इस हिसाब से ये चीज़ भी देखें कि आप काम भी कर रहे हो पर अपने फैमिली को आप समय दे रहे हो, अपने दोस्तों को समय दे रहे हो, आप लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो, ओके। तो सोशलाइज करें, लोगों के साथ हिल मिल के काम करें, वो चीज़ है। एनर्जी लेवल हाई रहने वाली है डेफिनेटली, ओके। एंड अगेन एफर्ट्स, ये आपको कह रहा है कि आपको एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो जनवरी के महीने में आप मेहनत तो कर रहे हो पर आप ऊपर उठ के देखो कि ये मेहनत आप जो कर रहे हो आपको वो फल लेके आ रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखें कि जो मेहनत आप कर रहे हो वो आपको वो रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आप मेहनत कर रहे हो। अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हो गए हो तो थोड़ा समय निकालें अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने आप के लिए, ओके। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर एंड हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने कहा आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होने वाली है, काफ़ी आप ड्रिवन रहने वाले हो, ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, उस टाइप की एनर्जी आप में रहने वाली है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। प्यार के हिसाब से भी अगर देखा जाए, आपके लव लाइफ के हिसाब से भी देखा जाए तो वही कम्युनिकेशन इज़ द की, ओके। आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, कोऑपरेट करके आगे बढ़िए। पर अदरवाइज देखा जाए तो लव के हिसाब से भी आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं, ओके। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं चॉपवुड,
फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो फोर ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप जब ज़्यादा खर्च करने लगते हो तो ये कार्ड आपको कहता है कि ओके थोड़ा अपने खर्चों पे थोड़ा लगाम लगाए, ओके, विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा बचाने की कोशिश करें, सेविंग करें विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, एंड अपने आप को लिमिट करने की कोशिश ना करें। ये जनवरी का महीना ऐसा नहीं है जहाँ पे आप अपने आप को लिमिट करके लाइफ में चलें। तो इस हिसाब से एन्जॉय करें लाइफ, वो चीज़ भी है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली लोगों के साथ, क्योंकि ये जो समय है आपका एक्सपेंशन है, तो इस दौरान आप बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी मिल सकते हो। आप राइज तो डेफिनेटली करने वाले हो, जैसे मैंने कहा आपके पास है लायन, सन कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स के बाद है आपके पास ईगल कार्ड था, तो इस हिसाब से एक राइज देख रही हूँ मैं आपके लाइफ में, ओके। अगर आप बहुत एक समय से नीचे थे, लाइफ आपकी स्टैग्नेंट थी या ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, तो फाइनली आप देखोगे कि आपके लाइफ में आप पिकअप होने वाले हो, लाइक लाइफ इज़ गोइंग टू पिकअप फॉर यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। अगेन शॉपवुड हर डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात करता है, तो इस हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप थोड़ा प्लान आउट करके चले कि इस दिन कितना आपको करना है, ओके। तो इस हिसाब से आप ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे और कम मेहनत भी नहीं करने वाले, तो वो थोड़ा अगेन जो एनर्जी है पॉजिटिव ही है, एंड फोकस ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ अप। तो आपका फोकस जो होने वाला है अपने आप के ऊपर होने वाला है, क्योंकि लायन भी है। लायन यूजुअली अगर देखा जाए अपने आप के ऊपर स्ट्रांगली फोकस्ड रहते हैं, ओके। कुछ चीज़ आप रिकवर करने वाले हो, कुछ चीज़ रिकवर करने वाले हो इन द सेंस जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगता था कि चली गई हैं, फाइनली वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाली है। एंड फर्स्ट थिंग मैं ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आप कोई नेगेटिव सिचुएशन, कुछ भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में है, उस नेगेटिविटी से आप निकल रहे हो, ओके। आप एक जंप ले रहे हो, वो चीज़ देख रही हूँ विद द टाइम टू गो। आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, एंड विद द रिकवरी कार्ड फर्स्ट थिंग हीलिंग प्रोसेस इज़ ऑलमोस्ट डन, आप हील कर चुके हो, ओके। सिचुएशंस आपके लाइफ में बहुत अच्छी सुधरने लगी हैं। एंड यहाँ पे आपके पास है फ्रॉग प्रॉस्पेरिटी कार्ड, तो पैसे जैसे मैंने कहा आप अट्रैक्ट करने वाले हो, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, वो लीप ऑफ फेथ आप अपने लाइफ में ले रहे हो, अपने आप को क्लेंस कर रहे हो। कोई भी नेगेटिव इमोशंस हैं आपके बॉडी से, नेगेटिव इमोशंस हैं आप में, वो सारे नेगेटिव इमोशंस आप लाइक पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ मैं डेफिनेटली देख रही हूँ आपके लिए, ओके। इस दौरान पे आप डेफिनेटली म्यूज़िक को ज़्यादा सुनें, क्योंकि वो आपके एनर्जी लेवल को, आपके मूड को बहुत अच्छा करेगी। आप ऑप्टिमिस्टिक तो रहोगे, तो जो फायर की एनर्जी है आपके बॉडी में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इस दौरान पे, ओके। तो उस हिसाब से थोड़ा माइल्ड, ओके। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है सेल्फ वर्थ एंड है पॉइज्ड कार्ड। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करने वाले, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आया, कोई चैलेंजेस भी आए, तो भी आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील करने वाले हो कि कुछ भी हो जाए ये सिचुएशन से आप आसानी से निकल पाओगे, आपको वो कॉन्फिडेंस रहने वाला है। लाइफ में आपके डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, ओके। ट्रैवलिंग भी हो सकता है विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, बट अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए इस दौरान पे। टिकटॉक आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है, ओके। आपके जो भी आपके खिलाफ काम कर रहे हैं विद द आउल कार्ड, ओके, जो भी आपके खिलाफ काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर कोई आपका बुरा चाहता है वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी, बट आउल कार्ड आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप चीज़ों को जैसी हैं वैसे देख पाओगे, ओके। लाइक कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो विद द आउल कार्ड थोड़ा लाइक ये चीज़ है कि इस दौरान पे अपने आप के साथ सच बोलें, एंड जो आपके आसपास भी हैं उस हिसाब से भी आप लाइफ में लाइक करेक्ट काम करें, लाइक झूठ ना बोलें या किसी भी तरीके से गलत काम ना करें, क्योंकि ये कार्ड आपको ये कहने वाला है कि वो चीज़ भी बाहर आ जाएगी। तो इस हिसाब से अपनी नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल करें, ओके। आप दूसरों के बारे में थोड़ा सेंसिटिव फील कर सकते हो, क्योंकि आप इमोशंस इस दौरान पे आपका जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। लाइक सेल्फ ग्रोथ में डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ आपके लिए। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में निकल गए हो, इन द सेंस लाइक करियर के हिसाब से
आप समझ रहे हो कितना ज़रूरी है स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपके लिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप दूसरों के इमोशंस की तरफ भी काफ़ी सेंसिटिव फील करोगे विद द क्वीन ऑफ कप्स। बट इंट्यूशन आपका डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है विद द इंस्टिंक्ट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड आउल कार्ड। ओके, एंड अगेन ये लेग अप। ओके, लोगों के साथ कोऑपरेट करके चलने की ज़रूरत है। एंड अगेन आपका जो इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपका जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस दौरान पे आप चीज़ों को क्रिएटिवली करना चाहोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे। आपका इमेजिनेशन, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, वो आपको सही गाइडेंस देने वाले हैं। इस दौरान पे आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। ओके, एंड विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, लाइक कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर दिस जनवरी के महीने में लोगों के साथ थोड़ा सोच समझ के कम्युनिकेट करें विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। एंड रिलेशनशिप्स के हिसाब से डेफिनेटली पैशनेट रिलेशनशिप्स, आपके कनेक्शंस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। ओके, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो आपके काम के दौरान आप किसी से मिल सकते हो विद द टू ऑफ कप्स एंड विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली कोई सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। बट अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके कनेक्शन में प्यार बहुत प्यार जैसा आप चाहते हो वैसा रहेगा। चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, पैशन रहेगा। ओके, रिलेशनशिप में इमोशंस रहेंगे। तो जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के बारे में फील कर रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये दो कार्ड है यहाँ पे देखा जाए तो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ऑब्जर्वर कार्ड है। तो चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करके चलने की ज़रूरत है, सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। एंड किससे क्या कहें। ओके, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये कहने की भी कोशिश करता है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है दूसरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आपके आइडिया को चोरी किया जा सकता है। ओके, लोग चोरी कर सकते हैं आपके आइडियाज़ को। तो वो चीज़ है। पर ये चीज़ भी है कि डेफिनेटली कोई आपको स्टॉक कर रहा है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द ऑब्जर्वर कार्ड। ओके, कोई आपको ये कहना चाहता है आई एम नेवर गोइंग टू फील लाइक दिस अगैन। एंड विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली ये मंथ जो रहेगा आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग हो सकता है विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। बट आपको अपनी लिमिटेशन से निकलने की ज़रूरत है। जो भी आपने अपने आप के ऊपर लिमिटेशंस डाले हैं कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ये जो जनवरी का महीना होने वाला है, आप वो सारे लिमिटेशन से, वो सारे डर जो भी आपको एक जगह पे रखे हुए हैं, उस डर से आप निकलने वाले हो। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पे आपको वाई कार्ड है। अपने आप से सवाल पूछने हैं आपको कि क्यों आप कुछ चीज़ चाहते हो। जैसे मैंने कहा थोड़ा कंफ्यूज्ड एनर्जी हो सकता है, तो उस हिसाब से प्लान आउट करें। अपने आप से बहुत सवाल पूछें कि क्यों, अगर आप कुछ चीज़ चाहते हो, ये करना चाहते हो, तो क्यों करना चाहते हो। एंड देन ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें, एंड देन आप डेफिनेटली हील कर रहे हो। ओके, कोई भी सिचुएशन है, उस जो भी नेगेटिविटी है वो फाइनली आपके लाइफ से निकल रही है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लाइफ में आपको जो सक्सेस चाहिए था वो सक्सेस आपको अभी मिल रहा है। ओके, जनवरी के महीने से आप देखोगे कि चीज़ें आपके लिए बहुत प्रॉस्परस हो जाएंगी। जो भी आप कर रहे हो उसमें सब चीज़ें ठीक जा रही हैं आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी एंड उस अपॉर्चुनिटी से आपको बहुत कुछ मिल रहा है। मतलब पैसे, करियर के हिसाब से आपका ग्रोथ हो रहा है। तो देखा जाए तो आपके लिए एक बहुत प्रॉस्परस महीना है जनवरी का महीना। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।